अगर आप किसी रोबोट को छुएं तो क्या वो महसूस कर सकता है? आप बोलेंगे नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी स्किन बना ली है जिससे रोबोट्स इंसानों की तरह फील कर सकते हैं। सोचो, आप किसी रोबोट का हाथ पकड़ते हैं और वो अचानक से पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि उसे वह फील हुआ। अब सोचो, अगर रोबोट सिर्फ देख और सुन नहीं सकते बल्कि फील भी कर सकते हैं, तो क्या होगा? क्या वे इंसान से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे या ये भविष्य थोड़ा सा डरावना हो सकता है? सदियों से इंसान मशीनें बनाता हुआ आया है, लेकिन आज तक मशीनों में एक चीज़ की कमी रही, वो थी सेंस ऑफ टच की। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्निक बना ली है जिससे रोबोट हवा, तापमान और इंसानी स्पर्श तक महसूस कर सकते हैं। और इस टेक्निक का नाम है ग्राफीन आर्टिफिशियल स्किन। हम इंसान दुनिया को समझते कैसे हैं? हम देखते हैं, सुनते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट फील करते हैं। जब आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो आप तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं। जब आप किसी कांच के गिलास को पकड़ते हैं तो आपको पता होता है कि कितना प्रेशर लगाना है। लेकिन रोबोट के लिए यह बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि रोबोट सिर्फ प्रोग्रामिंग के आधार पर काम करता है। उन्हें नहीं पता होता कि कोई चीज़ कितनी फ्रेजाइल है, वह फिसल रही है या नहीं, उस पर कितना प्रेशर लगाना है। इसी वजह से पुराने इंडस्ट्रियल रोबोट्स अक्सर चीज़ों को गिरा देते थे, फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट को तोड़ देते थे। यानी रोबोट एकदम एक्यूरेट फील नहीं कर सकते थे। और यहीं से शुरू हुई एक नई खोज। अब सवाल आता है, ये ग्राफीन आखिर है क्या? ग्राफीन को दुनिया का सबसे अद्भुत मटेरियल माना जाता है। यह कार्बन एटम से बना होता है, जो कि हेक्सागोनल पैटर्न में जुड़े होते हैं। इसे पहली बार 2004 में दो वैज्ञानिकों ने आइसोलेट किया था, एंड्रू गेम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव ने। ये खोज हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में, और इसी डिस्कवरी के लिए उन्हें 2004 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था। ग्रेफाइन की सबसे खासियत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह स्टील से 200 गुना मजबूत होता है, बहुत ही पतला होता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। और सबसे ज़रूरी, यह एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, यानी यह टेक्नोलॉजी के लिए एक परफेक्ट मटेरियल है। अब समझते हैं ये आर्टिफिशियल स्किन काम कैसे करती है। वैज्ञानिकों ने ग्राफीन का इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रॉनिक स्किन बनाई है। इस स्किन में होते हैं माइक्रोस्कोपिक पिरामिड सेंसर्स। इनका आकार होता है लगभग 200 मिलीमीटर्स, जो लगभग इंसानी फिंगरटिप सेंसिटिविटी के बराबर है। जब कोई ऑब्जेक्ट इस स्किन को टच करता है तो प्रेशर बदलता है। ग्राफीन सेंसर उस प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं, और ये सिग्नल रोबोट के कंप्यूटर तक पहुंचता है। और रोबोट समझ जाता है कि कितना प्रेशर लगा है, किस डायरेक्शन में लगा है, सरफेस स्मूथ है या रफ है। यानी रोबोट फील करने लगता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब वैज्ञानिक इस टेक्नोलॉजी को जोड़ रहे हैं मशीन लर्निंग के साथ। मशीन लर्निंग रोबोट्स को सिखाती है पैटर्न पहचानना। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई रोबोट के हाथ पर धीरे से हाथ रखे, उसे थपथपाए या कसकर पकड़ ले, तो रोबोट इन पैटर्न को पहचान सकता है। ये रिसर्च कई इंस्टीट्यूट में चल रही है, जिसमें शामिल है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब सोचो, अगर रोबोट सच में फील करने लगे तो इसका यूज कहाँ कहाँ होगा? मेडिकल फील्ड में सर्जरी के दौरान रोबोट्स ह्यूमन टिश्यू को सेफली हैंडल कर सकेंगे। प्रोस्थेटिक हैंड्स में, जिन लोगों के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, वो आर्टिफिशियल हैंड्स या लेग से टच महसूस कर सकेंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन में रोबोट्स एस्ट्रोनॉट की तरह एनवायरनमेंट को महसूस कर सकेंगे। हम उन्हें मून या मार्स में भेज सकते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स में भविष्य में रोबोट्स हमारे साथ काम करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और इन्वायरमेंट को भी समझेंगे। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ सवाल भी आते हैं। अगर रोबोट्स महसूस करने लगे तो क्या वो इमोशन भी डेवलप करेंगे, डिसीजन भी खुद ले सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एडवांस एआई के साथ रोबोट्स इंसानों जितने इंटेलिजेंट हो सकते हैं।
लेकिन ये फ्यूचर बहुत दूर है अभी, लेकिन रिसर्च बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज से 50 साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि मशीन इंसानों की तरह बोलेंगी, लिखेंगी और तस्वीर बनाएंगी। लेकिन आज ये सब संभव है और रोबोट्स महसूस भी करने लगे हैं। शायद भविष्य में जब आप या हम किसी रोबोट से हाथ मिलाएंगे तो वो सिर्फ हैंडशेक नहीं करेगा, बल्कि हमारा टच फील भी कर सकेगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर रोबोट्स भी फील करने लगे तो क्या हमारे लिए सबसे बड़े हेल्पर बनेंगे या भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।